कोई डाउट नहीं है? मैं पूछ लूं फिर। एक और चीज जो अभी मैंने नहीं बताई वो क्या है? मसल सेल को मैंने बोला कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। इसके अंदर के लिक्विड को जैसे सेल में बोलते थे साइटोप्लाज्म, यहां क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। एक और बात बताई थी कल, वो क्या है? कौन बताएगा? किसको याद है? जिसमें कैल्शियम आयंस होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अब यहां पे क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर कैल्शियम आयन डिपॉजिट है। कल 4 प्रॉपर्टी बताई थी मसल की, कौन बताएगा? 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल: कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्साइटेबिलिटी, है ना? तो मसल एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंड कर सकती है और इलास्टिक नेचर है उसका। कैसा नेचर है? तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारी मसल की है। ये हमारा मसल का डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम हमारा मसल का है, जिसके अंदर मसल बंडल्स पैरेलल चल रहे हैं और मसल बंडल के अंदर हमारा क्या है? मसल सेल्स हैं। मसल्स को भी आर्टरीज और वेन की नीड होगी, है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मसल भी तो एक तरह का टिश्यू ही बनाएगा ना। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो सिंसेशियम कंडीशन के साथ है। व्हाट इज इट? इसके साथ लिखो मल्टी सेलुलर कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सॉरी नॉट सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जिसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। सेल में पढ़ा है ना तुमने, एनिमल सेल में देयर इज अ न्यूक्लियस, बट कुछ के अंदर ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो वो एक्टिव ज्यादा होगा कि कम होगा? एक सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियस है तो एक्टिव ज्यादा होगा कि कम होगा? क्यों ऐसा? न्यूक्लियस क्या है एक सेल के लिए? सेल चैप्टर पढ़ा है ना, 9th में तो पढ़ा ही है, चलो अभी नहीं किया तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? स्टोर डीएनए, एग्जैक्टली। और पूरे सेल को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज वहीं से चलती हैं, एक्सप्रेशन वही देगा उसको। तो कंट्रोल सेंटर एक तरह से ब्रेन है सेल का, तो ज्यादा ब्रेन होंगे तो काम ज्यादा होगा। क्लियर? सो सिंसेशियम कंडीशन के साथ क्यों है? कि मसल सेल को एक्टिव होना पड़ता है ना? काम हम मसल सेल से करा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, जिसको हमने बोला था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। कल भी एग्जांपल दिया था, बूढ़े लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए तुमने देखा होगा या उतरते हुए चलते हुए देखा होगा, तो वो थोड़ा धीरे चलते हैं एज कंपेयर टू अस, है ना? और ज्यादा लंबे टाइम तक उन्हें चलना पड़ गया तो उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लैक ऑफ कैल्शियम आयंस। वन रीजन इट कैन बी, एक रीजन ही हो सकता है। बुढ़ापे में बोलते हैं ना आर्थराइटिस हो सकता है, उसका भी रीजन यही है कहीं ना कहीं। क्लियर? और भी बहुत सारे एक बीमारी के रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये रीजन भी है। अच्छा एक बात और बताओ, इससे मुझे याद आया, क्या हम इस तरह से अपनी फिंगर्स को या क्रैकिंग द नकल्स, इससे क्या लॉस है हमारा? क्या ये हार्मफुल है? कभी किया ऐसे पेरेंट्स के सामने? डांट किसने खाई है? डांट किसने खाई है? क्या बोला पेरेंट ने? कुछ नहीं बोला, ऐसे याद, डांट ही याद नहीं है लड़के को, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना? ऐसे का कुछ नहीं होता ऐसे। ये ऐसे क्यों साउंड आई? क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें एक फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। उसमें ना गैस के बबल्स होते हैं, उसकी साउंड है ये पॉप साउंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे साइंटिफिकली, मतलब हो पता नहीं है ना, लेकिन साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि इससे आपके जॉइंट्स वीक हो जाएंगे या इससे आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। ये किसकी वजह से है? आपके साइनोवियल फ्लूइड या जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर गैसेस के बबल्स जो हैं वो टूटेंगे, वो क्रैक होंगे, उसकी साउंड आई है आपको ये। क्लियर? कई बार सीढ़ियां चढ़ते हुए भी ऐसा लगता है, फील होता है कई बार हमें। क्लियर? चलो इधर आ जाओ। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm. What is the sarcoplasm? मसल सेल का साइटोप्लाज्म। लिक्विड कंटेंट जो है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर देखो, समझो, ये सेल है ना, ऐसे चल रहा है बेटा, पैरेलल है ना सब कुछ। अब इसके अंदर ये पैरेलल जो है, इसके अंदर ऐसे धागे चल रहे हैं। शुरू में बताया था जिन बच्चों ने कल क्लास लगाई है कि मसल फाइबर बोल रहे हैं ना मसल सेल को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर? थ्रेड, धागा, दैट इज मेड अप ऑफ
प्रोटीन किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन का। तो ये जो प्रोटीन है इनको बोलते हैं मायोफिलामेंट। क्या बोलेंगे, मायोफिलामेंट। मायोफाइब्रिल वर्ड आप सुनोगे, ऊपर एक वर्ड था साइटोस्केलेटन। किसने घर जाके एनसीईआरटी को पढ़ा, अक्षिता को तूने पढ़ा घर जाके, मसल सेल तक साइटोस्केलेटन वर्ड था ऊपर, था पक्का। किससे रेलेवेंट किया था मैंने इसको, किससे मैंने इसको कंपेयर किया था कल की क्लास में, स्केलेटन बताया था। ये जो शर्मा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटन का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करे। साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर बना के रखे, तो उसके अंदर कुछ फाइबर्स हैं जो उसका स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। सेल चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ो ध्यान से। जो मसल सेल है उसके अंदर मायोफिलामेंट्स हैं, धागे हैं प्रोटीन के जो इसका स्ट्रक्चर बना के रखेंगे। क्लियर। कहीं पे ये प्रोटीन डार्क वाला है, कहीं पे ये प्रोटीन लाइट वाला है। मान लो यहाँ पे पूरे में डार्क वाला हो, यहाँ पे लाइट वाला आ गया, तो डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ऐसा अपीयर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस तरह से दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, मायोसिन एंड एक्टिन। क्लियर। एक सिंपल स्ट्रक्चर ऊपर पढ़ा दिया कि ऐसा दिखता है मसल। अब हम घुस गए मसल सेल के अंदर। मसल सेल के अंदर क्या है, मसल फाइबर। मसल सेल ही है ना जिसके अंदर ऐसे फाइबर चल रहे हैं। तो ये सेल इस तरह से, ये एक कंप्लीट सेल है जिसमें एक जगह पे मान लो मायोसिन प्रेजेंट है, एक जगह पे एक्टिन प्रेजेंट है। तो एक डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, एक लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो और ज्यादा डार्क कलर आ जाएगा। ध्यान से समझो, डार्क बैंड लाइट बैंड, और डार्क ये सबसे डार्क होगा कि नहीं हो, लेकिन मैं डार्क के ऊपर लाइट कर दूं तो ये डार्क होगा कि लाइट होगा, और ज्यादा डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ज्यादा डार्क हो जाएगा। मतलब दो ओवरलैप हो गए, डार्क तो था ही, उसके ऊपर हल्का सा इससे लाइट है तो वो भी ओवरलैप करेगा तो और ज्यादा डार्क कलर दिखाई देगा। ठीक है। तो मायोसिन और एक्टिन जहां पे होंगे और ज्यादा डार्क बैंड आपको दिखाई देगा। ये मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अब देखो, पहले मसल ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई। मसल छोटी हुई कि बड़ी हुई, छोटी हुई, तो हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलेंगे, ये एक ओवरव्यू था, अब डिटेल में आएंगे हम इस पे। चलो आ जाओ वापस से। मायोफाइब्रिल बोला था ना, मायोफिलामेंट को बोल सकते हैं हम लोग। ईच मायोफाइब्रिल के अंदर है ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर। तो डार्क और लाइट बैंड्स यहाँ पे नजर आएंगे। A detailed study of the myofibril has established that the striations appear is there. वह स्ट्राइटेड हैं। अभी जो भी कुछ आप पढ़ोगे पूरे चैप्टर के अंदर, तीन तरह की मसल बता दो दिया हमें, कौन कौन सी, कार्डियक मसल, विसरल मसल, स्केलेटल मसल। लेकिन पूरे चैप्टर में ज्ञान किसका दिया हुआ है, एक ही तरह का, स्केलेटल मसल। तो अब जो भी कुछ आप पढ़ोगे वो किसके बारे में होगा, स्केलेटल मसल के बारे में। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और लोकोमोशन हमें कौन कराता है, स्केलेटल मसल। क्लियर। तो उसी के बारे में पढ़ना है। आ जाओ वापस। सो इट इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। मैंने बोला था एक्टिन और मायोसिन। लाइट बैंड एक्टिन की वजह से है। किसकी वजह से है, जिसको हम बोल सकते हैं आई बैंड। क्या बोलेंगे, आई मतलब आइसोट्रोपिक। अब ध्यान से समझो एक और बात, जहां पे सिर्फ एक्टिन है, एक ही तरह का प्रोटीन है, वो एक जैसा दिखाई देगा, लाइट भी है वो एक जैसा, मतलब आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, एन आइसो डिफरेंट। ठीक है। तो जहां पे एक ही है, मतलब एक ही तरह का प्रोटीन है, तो समझ लेना वो आई बैंड है। क्या बोलेंगे उसको, समझो, एक्टिन इज लाइट थिन। क्या वर्ड यूज करेंगे, थिन एंड आई बैंड। एक्टिन के लिए क्या यूज करेंगे, चाहे साइड में लिख लो एनसीईआरटी में, एक्टिन इज लाइट thin and it gives the eye band. Actin is light, thin and gives the eye band. उसके बाद है डार्क बैंड, ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक। इसमें क्या होता है, मायोसिन ज्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या है, मायोसिन। क्या प्रेजेंट है बेटा, तो ए बैंड मतलब थिक बैंड और मायोसिन की बात कर रहे हैं। ए थिक मायोसिन, याद रहेगा हमें।
बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, स्टार्टिंग में बता रहे मसल्स पैरेलल होती हैं, ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ मायोफाइब्रिल। तो ये मायोफाइब्रिल है, इसके ऐसे प्रेजेंट है, ये इसके अंदर। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, ऊपर बता दिया। तो एक्टिन में क्या याद रखेंगे, आई के ए, आई बैंड, थिन बैंड्स, ठीक है, एज कंपेयर टू द मायोसिन, हेंस आर कॉमनली नोन एज थिन एंड थिक फिलामेंट्स। तो आप एक्टिन और मायोसिन को और क्या नाम दे सकते हो, थिन एंड थिक फिलामेंट या ए बैंड और आई बैंड। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक जेड लाइन। अभी ध्यान से समझो इसके थ्रू। कुछ ये पूरा एक सार्कोमियर है, यहां से लेके यहां तक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्कोमियर, मसल सेल, मसल फाइबर। दूसरा वर्ड क्या आ गया, सार्कोमियर। ये एक कंप्लीट सार्कोमियर है। क्लियर, समझ आ रही है बात। अब देखो ध्यान से, ये है एक्टिन, क्या है ये, एंड दिस इज मायोसिन। ये क्या है हमारा, मायोसिन। क्लियर, सो एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। क्लियर। अब कुछ चीजें ध्यान से समझनी है बच्चों हमें यहाँ पे। इस पूरे को एक जेड लाइन से दूसरी लाइन तक हम बोलेंगे इसको वन सार्कोमियर। क्या बोलेंगे, इसके इधर दूसरा शुरू हो गया और उसके उधर दूसरा शुरू हो गया। अभी देखो क्या है, जहां पे सिर्फ एक्टिन है, जहां पे सिर्फ एक्टिन है उसको बोलते हैं हम आई बैंड। ठीक है, तो एक सार्कोमियर में दो आधे आई बैंड है, आधा इधर और आधा उधर। ये पूरा ऐसे, अदरवाइज तो ये पूरा आई बैंड है ना, लेकिन एक सार्कोमियर में आधा इधर है और आधा इधर है। ठीक है, ए बैंड हमने किसको बोला, जहां जहां मायोसिन है, ये पूरा यहां तक है ना मायोसिन। लेकिन क्या ए बैंड में आई बैंड नहीं है, है ना, इसीलिए हमें इसको ए बैंड बोलना पड़ा, क्योंकि ए बैंड का मतलब क्या है, एन आइसोट्रोपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विल बी देयर, यानी कि यहां पे एक्टिन भी होगा और मायोसिन भी होगा। अब बात आती है जहां पे सिर्फ मायोसिन है, इस जॉन को बोलोगे एच जॉन, हेंसन्स जॉन, जहां पे सिर्फ क्या है, मायोसिन है। क्लियर। अब इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक बिल्कुल लाइट लाइन दिखाई देती है, देखो ये वाली, इसको बोलते हैं एम लाइन। ये मार्क कर लो इसमें डायग्राम में, इट इज नोन एज एम लाइन। कभी दौड़ते हुए इतना समझा था कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, हम चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सूर्य, इतना तेज तेरे को लगा था होगा चैप्टर में। देख ले बेटा, बायो तो बायो आसान है क्या, ठीक ठाक है, पता लगेगा तुम्हें अभी प्लांट फिजियो में। हाँ, एक मसल सेल है, मसल सेल है, नॉट मसल। मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल, मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मसल सेल। तो ये मसल सेल है, सार्कोमियर है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है भाई, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं, आ जाओ वापस। तो मैं बोलूंगी, तुम रिपीट करोगे। एक सार्कोमियर में कितने आई बैंड, वन नहीं बोलना, दो आधे आई बैंड। क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 हाफ बैंड्स और एक ऑप्शन में लिखा हुआ है वन बैंड। सो द आंसर विल बी, यदि 2 हाफ नहीं दिया हुआ तो एक बैंड बोल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, ए बैंड में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन ए बैंड को ए बैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोटीन प्रेजेंट है। लेकिन किसकी प्रेजेंस से ये बैंड है, मायोसिन। किसकी प्रेजेंस से, एक ही का नाम देना हो तो मायोसिन को प्रेफर करेंगे। ऐसा जोन जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एच जोन। एच जोन के बिल्कुल सेंटर में कौन सी लाइन जाती है, एम लाइन जाती है। एक सार्कोमियर कैसे रिप्रेजेंट होगा, द एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन, द एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन। क्लियर जी, कोई कंफ्यूजन, समझ आया अच्छे से। इसी का इलेक्ट्रॉन माइक्रो, ये तो मतलब ऐसे ही है, इल्यूजन है। ये तो हमने बना दिया डायग्राम, ऐसा ऐसा दिखाई नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, ये तो हमने मतलब ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में कैसा दिखाई देगा, ये ऊपर है, ऐसा दिखाई देगा, सेम ही है। ये जेड लाइन, ये लाइट बैंड जहां पे दिखाई दे रहे हैं दो आधे लाइट बैंड, क्या है ये, ए बैंड के आई बैंड, आई बैंड। यहां पे सिर्फ एक्टिन है। जो डार्क दिखाई दे रहा है, सबसे डार्क कौन दिखाई दे रहा है, जहां पे दोनों प्रेजेंट है,
ए बैंड तो बेटा पूरा है ना, लेकिन सबसे डार्क कौन सा दिखाई दे रहा है एरिया तुम्हें, जहां पे दोनों प्रेजेंट है, जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है वहां पे थोड़ा सा लाइट, बट इट इज डार्कर देन द आई बैंड। क्लियर? इसके सेंटर में कौन सी लाइन चलेगी? एम लाइन। इस एरिया को क्या बोलेंगे? एच जोन। तुम तो होशियार हो, एक बार में समझ गए। चलो इतना ही है बस ये। अरे वाह, इधर आ जाओ। अब कहानी यहीं पे खराब खत्म, सॉरी खराब नहीं, खत्म नहीं होती। अभी हमने क्या पढ़ना है, और डिटेल में घुस जाओ। ठीक है, तो ये सब सारे कांड क्यों हो रहे हैं, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये सारा कुछ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, और ये सारा कुछ कब नहीं पढ़ना पड़ता? इंसान ने किया। कौन से इंसान ने? जिसने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। ना माइक्रोस्कोप होता ना हम इतना अंदर घुसते, है ना। तो पहले हमने क्या देखा कि एनिमल कैसे बना, सेल से बना। रुक जाओ भाई यहीं पे। फिर बोला सेल क्या है, सेल में ये है। रुक जाओ भाई यहां पे, नहीं रुकना। फिर क्या बोला, सेल के अंदर क्या है, वहां भी नहीं रुकना, उसके अंदर क्या है। तो डिटेल स्टडी हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? माइक्रोस्कोप की वजह से। अभी क्या पढ़ना है? एक्टिन मायोसिन समझ आ गया। मैंने बोला ना अंदर घुसना है। अब हमें देखना है कि एक्टिन और मायोसिन किसके बने हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और एक आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर? चलो आ जाओ। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिन के बारे में। किसके बारे में? डायग्राम से ही आ जाएगा, इसको समझ तुम्हें। इजी है, कुछ नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये भाई साहब को पढ़ना है। ऊपर का स्ट्रक्चर किसका है? एक्टिन का, और ये हमारा मायोसिन। ठीक है, अब ये गोला बारूद दिख रहे हैं तुम्हें यहां पे, ये चेन है ना, मतलब एक चेन देखो ऐसे जा रही है और दूसरी चेन ऐसे आ रही है, बनी तो सेम की है ना, ग्रीन ग्रीन गोले दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे है एफ एक्टिन। क्या है ये? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन किसको बोला? इस पूरी चेन को बोला। लेकिन चेन के अंदर भी तो यूनिट है, एक सिंगल गोला को हम बोलेंगे जी एक्टिन। क्या बोलेंगे? जी एक्टिन। मिल मिलके क्या बना रहे हैं? एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन की एक्टिन में कितनी चेन है? दो चेन है। समझ आई मेरी बात? एक जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है? जी एक्टिन। जी एक्टिन जुड़े, चेन बनाई एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन जुड़ी तो बना पाएगी वो एक्टिन। लेकिन सिर्फ ये दो चेन नहीं बना सकती, इसके अंदर भी कुछ और है। वो क्या है? दो और चेन है। रस्सी दिख रही है तुम्हें इसमें? क्या है रस्सी? एक ये रस्सी जा रही है और दूसरी ये रस्सी जा रही है। दिस रस्सी इज अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन कौन सा है हमारा? ट्रोपोमायोसिन। अब बोलोगे मैम एक्टिन में मायोसिन, हाँ किसने बोला? नहीं, मैंने बोल दिया। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं बताऊंगी, इसका भी रीजन है। ठीक है, उसके ऊपर देखो तुम्हें तीन तीन छोटे छोटे गोले और दिखाई दे रहे होंगे, चेरी की तरह से, आइसक्रीम पे चेरी लगा देते हैं। दिस इज ट्रोपोनिन। क्या है ये? ट्रोपोनिन। ये स्ट्रक्चर है, समझ आ गया? तो एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन, टू ट्रोपोमायोसिन, एंड ऑन इंटरवल्स देयर आर ट्रोपोनिन। क्या प्रेजेंट है? ट्रोपोनिन। स्ट्रक्चर समझ आया? फिर आ जाते हैं मायोसिन पे। अब मायोसिन ऐसे से बहुत सारों का बना है। ये एक यूनिट दिखाई हुई है तुम्हें, ठीक है। सो मायोसिन की यूनिट का नाम है मीरोमायोसिन। समझ आ रही है बात? ऊपर था ना स्ट्रक्चर, तो ऐसे 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 से बन रखा था, ऐसे था वो। तो ये एक यूनिट क्या है? मीरोमायोसिन। क्या बोलेंगे इसको? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। मायोसिन का मोनोमर। डू यू नो व्हाट इज पॉलीमर एंड मोनोमर? पता है? बता दो फिर इसी बात पे। कौन बताएगा? पॉलीमर और मोनोमर हैं क्या? मोनोमर सिंगल है, पॉलीमर एक एग्जाम्पल दे दो मुझे किसी भी। हाँ, कपड़े में। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ चुके हो? शुगर्स के बारे में पता है? पॉलीसेकेराइड्स, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक सिंगल यूनिट है कि उसके अंदर भी बहुत सारी यूनिट है? ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो उसके अंदर क्या है? बहुत सारा
भाई वो एक सिंगल यूनिट है, ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाएगा। ग्लाइकोजन पता है क्या होता है? हमारी बॉडी में फैट स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जितना भी ग्लूकोज खाएंगे हम, एक्स्ट्रा वाला इकट्ठा होके क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। सो ग्लूकोज इज अ सिंगल यूनिट एंड ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। क्या है ग्लाइकोजन? और एग्जांपल दे सकते हो ऐसे, प्रोटीन। व्हाट इज अ प्रोटीन? इट इज अ मोनोमर और पॉलीमर। प्रोटीन पॉलीमर किससे बना? एक्टिन से, अमीनो एसिड से। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था। 10th क्लास की लाइफ प्रोसेस डाइजेशन, प्रोटीन टूटे तो क्या निकला? तो प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बने ना, और अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। तो सिंगल यूनिट तो जुड़ेंगी बेटा। एक और एग्जांपल इसी बात पे, फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। लिंक कर लो चीजों को, नहीं तो तुम्हारी जो मेडिकल तुमने ली है ना बड़े चाव से, ये तुम्हारा चाव सारा उतार देगी जिंदगी का। पढ़ लोगे तो बहुत कुछ अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ खराब है। जिंदगी खराब है, माँ बाप खराब है, बुक्स खराब है, टीचर्स उससे ज्यादा खराब है। बेटा बाद में पूछूंगी मैं तेरे से, ठीक है? अच्छा माँ बाप खराब है। चलो इधर देख लो, हम पढ़ रहे थे मायोसिन का स्ट्रक्चर, और हमारे पास मायोसिन का एक टुकड़ा है, यानी कि एक यूनिट है, जिसको हम बोलेंगे मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन की ये है पूंछ, इसको बोलेंगे टेल। क्या बोलेंगे? एंड दिस इज हेड। ये क्या है? हेड है। हेड के ऊपर एक ऐसी साइट है जहां पे एक्टिन आके जुड़ सकता है। क्लियर? जहां पे एक्टिन आके जुड़ेगा। कैसे, क्या, क्यों बताऊंगी अभी। और दूसरी बात, एटीपी की जुड़ने की साइट है। आप अपनी मसल से काम ले रहे हो तो क्या आपकी एटीपी खर्च होंगे? होंगे। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड व्हाट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? एनर्जी करेंसी, है ना? तो एटीपी बाइंड होंगे यहां पे, वो इसके साथ खींचते हैं, मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी चलती है, तब कहीं जाके हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब भी हम काम करते तो एनर्जी वेस्ट होती है कि नहीं होती बॉडी की? तो ये एक्टिन के जुड़ने से पहले यहाँ पे एटीपी जुड़ेगा, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी। तो एक्टिन के स्ट्रक्चर में क्या था? 2 एफ एक्टिन, 2 ट्रोपोमायोसिन, और इंटरवल्स पे क्या है? ट्रोपोनिन। मायोसिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। क्या बोलेंगे? मीरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, LMM, HMM। इसकी फुल फॉर्म बता दो। L मतलब लाइट मीरोमायोसिन, दिस इज हैवी मीरोमायोसिन। हैवी हेड को बना दिया, लाइट हमने टेल को बना दिया। क्लियर? ये भी देखो 2 हैं उसी तरह से, और एक ये है, तो एक मीरोमायोसिन बन गया। और मीरोमायोसिन के हेड पे क्या है? ऊपर है एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, ऊपर यही सब लिखा हुआ है, ठीक है? अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने से पहले, या मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले एक चीज जान लो। मैंने बोला था कि एक्टिन में हमें दिया हुआ है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ध्यान से समझेंगे। तुम्हारी जो मसल थी वो कैसे थी? मान लो ये एक्टिन, बीच में मायोसिन, एक्टिन एक्टिन, बीच में मायोसिन, ऐसे ही था ना, है ना? अब क्या होता है, यहां पे ना ऐसे निकल रहे थे। ये हेड है। क्या है ये जो है ना हेड, ये एक्टिन है, ये इसके साथ बाइंड करेगा, ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा? अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ताकि ये छोटी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्या हो जाए? ये ब्रिज टूटेगा तो रिलैक्स हो जाएगा। अब एक्टिन से कौन जुड़ेगा? मायोसिन। मायोसिन से कौन जुड़ेगा? एक्टिन। मायोसिन में तो सीधी सीधी दिख रही है एक्टिन बाइंडिंग साइट, लेकिन एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां पर है? समझ आई मेरी बात? अब इसको थोड़ा सा दिमाग के साथ समझेंगे हम। ये सब कुछ एक सेल के अंदर है। ये फाइबर्स किसके अंदर है? सेल के अंदर है। सेल के अंदर अब काम आ गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या था बच्चों? कैल्शियम के आयंस। क्या थे? यहां पे एक न्यूरॉन जाती है, मैं मतलब रफली बता रही हूं, तो मैं कल डिटेल में समझाऊंगी। ये न्यूरॉन सिग्नल लेके आई, यहां पे ना लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास का तुम्हें याद है तो, ठीक है? मतलब तुम्हें चलना है या कोई भी काम करना है तो सिग्नल तो जाते होंगे ब्रेन के। सबसे ऊपर कुछ पढ़ाया था,
कि मूवमेंट या लोकोमोशन हम कैसे कर पाएंगे, 3 चीजें कोऑर्डिनेट करेंगी। कौन कौन सी? जो कल आए थे उनको पता होना चाहिए। मसल्स और हड्डियां, न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरॉन का आ गया काम, यहां पे न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगी, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते, केमिकल्स होते थे ना, वो बाहर निकले, सेल में आ गए। जैसे ये सेल में आए, एंडोप्लाज्मिक यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस थे वो आ गए सार्कोप्लाज्म के अंदर, कैल्शियम आयंस बाहर निकल के आ गए। क्लियर? ये कैल्शियम आयन, ये जो 3 है ना, इन 3 का अपना अपना पर्पस है। इनमें से एक पे कैल्शियम आके जुड़ेगा, अब ये इसके ऊपर है, ये यहां से हट जाएगा, दूर हो जाएगा, ये यहां से दूर हो जाएगा और यहीं पे आके एक्टिन बाइंडिंग साइड आके जुड़ जाएगी। किसके ऊपर आके जुड़ी? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। तो ट्रोपोमायोसिन को समझो, ट्रोपोमायोसिन है मान लो ये, इसको ट्रोपोनिन ने कवर कर रखा है। जब रिलैक्स में है मसल, सेल में आए सिग्नल, सिग्नल की वजह से सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम आयन बाहर आए, ट्रोपोनिन की एक गोले पे कैल्शियम आयन जुड़ा, ट्रोपोनिन हट गया, तो क्या मायोसिन आके ट्रोपोमायोसिन पे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। क्लियर? अब इसका रिवर्स, मसल को रिलैक्स होना है, तो कैल्शियम आयंस समझो, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर मैं बोल रही हूं ना, यहां पे जो आया था एसिटाइल कोलिन, क्या नाम है इसका? अब ये खत्म हो जाएगा तो कैल्शियम आयंस को वापस जाना होगा अपने घर पे। घर कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिट्रेज एंजाइम, जो तोड़ेगा एसिटाइल कोलिन को। एक तरह से अभी तुम इतना समझो, एसिटाइल कोलिन खत्म हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गए, तो अब क्या होगा? कैल्शियम आयन जो चिपके हुए थे वो वापस से कहां चले जाएंगे? अपने स्टोर हाउस में। ठीक है? ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन खत्म, ये वापस से कवर कर लेगा, तो ब्रिज टूटेगा, एक्टिन अलग, मायोसिन अलग, रिलैक्स। तो ये चलता है कॉन्ट्रेक्शन में और रिलैक्सेशन में। और जितनी बार ब्रिज बनेगा उतनी बार यहां पे एटीपी आएगा, एटीपी आएगा तो ही वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। क्लियर? देखो, हमें दौड़ने के लिए, हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है ना। मान लो बॉडी में एनर्जी नहीं है और मैं बोलूं बेटा दौड़ लगा दे, अभी लगा पाओगे क्या? नहीं, एनर्जी, एटीपी खत्म हो रखे हैं, तो एटीपी भी तो चाहिए, कैल्शियम आयंस भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सो यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। समझोगे तो बहुत इजी है, स्टेप वाइज याद करो ताकि अपने पेपर में छाप के आ सको। समझ आ गया तो कुछ टूटा फूटा तो खुद भी लिख दोगे, लेकिन टूटा फूटा क्यों लिखना जब हम अच्छे से लिख सकते हैं? तो उसके पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो समझ लो। अभी यहां तक क्या था? हमारा स्ट्रक्चर था। क्या था? टाइम कितना बचा है देखो पहले तो, 9 मिनट। चलो ये हो जाएगा। अब आ गया मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। थ्योरीज बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो बेस्ट एक्सप्लेन्ड थ्योरी है दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिससे इसको समझना इजी हो जाता है। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट नीचे है, थिन ऊपर है, तो क्या हो रहा है? स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। क्लियर? तो ऐसे लिखना है। मान लो क्वेश्चन आ गया मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, सो लिखोगे इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसके नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल क्या थ्योरी का, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय और मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। अब उसको पूरा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करके आना है। अब बेटा कोई सिग्नल तो आएंगे ना, तभी तो काम शुरू होगा। सबसे पहले कौन? न्यूरल सिस्टम काम करेगा। कौन काम करेगा? न्यूरल सिस्टम। एक बार थ्योरी समझा रही हूं, फिर हम जो नीचे ये वाला है ये भी ड्रॉ करके आना होगा, यदि एग्जाम में आ जाता है तो। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड सिग्नल सेंट बाय सीएनएस, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? सीएनएस किसके थ्रू भेजा सिग्नल? मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजा। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल इज इक्वल टू मोटर यूनिट। इसको अभी के अभी अंडरलाइन करो। मोटर यूनिट में क्या क्या आ जाएंगे? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल। अभी बताया था ना, इधर देखो फटाफट से, दिस इज अ सेल और सेल में सिग्नल कौन लेके आई? एक न्यूरॉन। अब मसल सेल प्लस न्यूरॉन, दिस इज मोटर यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मोटर यूनिट। क्लियर? इसको अंडरलाइन करेंगे लाइन को हम। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन
यानी कि ये मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, ये इसकी मेम्ब्रेन पे टच कर रही है ना, ये जो जंक्शन है मसल फाइबर का, इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको भी अंडरलाइन करो, इसको मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है कि जो हमारी न्यूरॉन है उसका एंड और ये सार्कोलेमा जहां पे मीट कर रही है उसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? देन अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, क्या कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आ गए। ठीक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल भी दिया हुआ है एसिटाइल कोलिन, बहुत सारे तरह के होते हैं, आपने याद रखना है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोप्लाज्म में पहुंच चुका है, जिससे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ सार्कोलेमा में, यानी कि काम करने की क्षमता आ गई उसके पास कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, मसल फाइबर में पूरे में फैल गया वो, जिससे कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म से में आ गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में आ गए कैल्शियम आयंस। वही है कहानी, कहानी की तरह याद करो, इजिली हो जाएगा। इंक्रीज इन कैल्शियम आयंस लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस टू अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयन कहां के जुड़े, ट्रोपोनिन पे, एक्टिन फिलामेंट पे था ट्रोपोनिन, thereby remove the masking of the active site of the myosin। ट्रोपोमायोसिन पे एक्टिव साइट थी तो ये उससे हट गए तो एक्टिव साइट अनमास्क हो गई है ना, उसको हटा दिया हमने। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी को यूज किया, उसको हाइड्रोलाइज किया। मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। जो कहानी बताई थी वही है कि नहीं है ना, तो कहानी की तरह याद करो क्या हो रहा है, दोबारा समझ लो। न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है सीएनएस से, ठीक है, सार्कोप्लाज्म लेमा पे टच हुआ, मोटर एंड प्लेट, क्या बोला हमने, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर अंदर गया सार्कोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट कैन बी एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम आयंस बाहर आ गए सार्कोप्लाज्म में, ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़े, ट्रोपोनिन हट गए ट्रोपोमायोसिन से, मायोसिन अपनी एक्टिव साइट पे आके जुड़ गया, जिससे क्रॉस ब्रिज बना और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। इजी है, इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। क्लियर? आगे बढ़ो, इसी को डायग्राम के थ्रू भी दिखा रखा है हमें। ये देखो, ये एक्टिन फिलामेंट थी, ये मायोसिन फिलामेंट है, एटीपी जुड़ा है, ये क्रॉस ब्रिज बनने जा रहा है, ये क्रॉस ब्रिज बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज स्लाइड हो चुका है, स्लाइड हो गया ना, इसके बाद हटना शुरू हो गया, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। इजी है, कुछ नहीं है। पहले क्या हुआ, इनिशिएशन, बन चुका है, स्लाइड हो चुका है, टूट चुका है, इजी। नेक्स्ट, अब वही है बेटा, जैसे ब्रिज बना, ये पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ, ए बैंड की तरफ, ठीक है। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स, अंदर की तरफ पुल हुई, सार्कोमियर छोटा हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड्स खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। समझो ध्यान से, आई बैंड किसको बोला था, इसको, लेकिन ये अंदर गया, मतलब ये जो एरिया है बिल्कुल खत्म हो गया, ये यहां तक चला गया, ये छोटा हो जाएगा ना, तो आई बैंड रिड्यूस होंगे। क्या होंगे आई बैंड, क्योंकि ये पूरी अभी हाफ था ओवरलैप, पूरा ओवरलैप हो जाएगा, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड रिड्यूस्ड, ना के बराबर हो जाते हैं ये। क्लियर? एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, ए बैंड सेम लेंथ में है, क्या आप ए बैंड को कम कर सकते हो क्या, ये तो जहां मायोसिन होगा वहां पे ए बैंड होगा ही होगा, अंदर आ गया, क्या एच जोन पे फर्क पड़ेगा, क्या एच जोन पे फर्क पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या एच जोन पे फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा हो जाएगा। समझो, एच जोन वो था जहां पे सिर्फ मायोसिन है, अब एक्टिन तो पूरा अंदर आ गया, तो एच जोन तो ना के बराबर हो जाएगा। क्लियर? द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी, अब देखो समझो, एटीपी टूटता है एडीपी प्लस पीआई में, इस रिएक्शन का क्या मतलब है, एटीपी की फुल फॉर्म बोलो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की बोलो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द ट्राई एंड डाई, तीन और दो है ना। समझो ध्यान से, ये बेस्ट पॉसिबल एनर्जी है, इसने एनर्जी रिलीज कर दी, फॉस्फेट रिलीज कर दिया मतलब एनर्जी रिलीज कर दी, इसमें आ गया एडीपी में, ये भी एनर्जी रिलीज कर सकता है। अभी क्या बनेगा, ए एम पी प्लस पी आई, अभी क्या बन गया,
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या बन गया, बेसिकली यहीं तक बनता है, बहुत रेयर कंडीशन में वो बनेगा। तो जब एटीपी खर्च हो रहा है तो किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस पीआई में, और जब आपको एटीपी बनाना होगा तो एडीपी प्लस पीआई गिव्स टू एटीपी। क्लियर, फॉस्फेट ही है जो आपको एनर्जी दे रही है। क्लियर और नॉट क्लियर, डन। सो अ न्यू एटीपी बाइंड्स, क्रॉस ब्रिज टूटा, देखो टूटने के लिए भी एटीपी चाहिए, बनने के लिए भी एटीपी चाहिए, बनेगा तब भी एटीपी बाइंड हुआ, टूटेगा तब एक और एटीपी जाके बाइंड करेगा, तो दोनों प्रोसेस में क्या चाहिए हमें, एटीपी चाहिए यहां पे। द एटीपी इज हाइड्रोलाइज, टूटने को हाइड्रोलाइज बोल दिया, मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये बेटा चलता रहेगा जब तक मसल पूरी तरह से रिलैक्स ना हो जाए। अब ये डायग्राम है जिसमें हमें 3 स्टेजेस दिखा रखी हैं, इसको स्टडी करो, समझाओ मुझे क्या लिखा हुआ है ये। 1 सेकंड लगेगा वैसे तुम्हें, बताओ। ऊपर वाली देखो ये सार्कोमियर ही है, अब हमें लाइन से समझा दिया, डायग्राम नहीं है प्रॉपर, इसमें पूरा रिलैक्स है, आई बैंड भी है, सब कुछ ऐसे जैसे होता था। इसमें क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्टिंग। अब देखो आई बैंड बिल्कुल रिड्यूस हो गए, खत्म है ना आई बैंड। एच बैंड दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, कोई एच जोन दिख रहा है ही नहीं, ओवरलैप बिल्कुल प्रॉपर हो गया, तो ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, क्या ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, तो बेटा यहां तक पढ़ के आना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, 3-4 कॉन्सेप्ट आपके इकट्ठे हो गए हैं। क्लियर, तो यहां तक करके आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का जब तक तुम लोग खुद नहीं पढ़ोगे इसको। क्लियर, इसको रीड आउट करके आना यहां तक। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, है कोई डाउट किसी को? प्राची, चलो कल लेके आओ डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।